कुछ भी बोलने से पहले उसको ये सोचना चाहिए कि व्यवस्थाएं करेंगे कहाँ से। आम जनता का पैसा है, आम जनता के पैसे पे इस तरह के लोग लुभावनी उल्टे सीधे बयानबाजी ना करें, धर्म क्षेत्र में राजनीति घुसाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुरे तरह से लपेटे जाएंगे। इनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। संत समाज और इन पुजारियों के बारे में तो ये दूर ही रहे तो अच्छा है, क्योंकि जो धर्म को लेके चल रहा है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है और ये क्या किसी को देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। दिल्ली में चुनाव है तो दिल्ली के चुनाव को लेकर लोक लुभावने वादे अरविंद केजरीवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं के लिए 2100 का वादा किया तो वहीं पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए अरविंद केजरीवाल ने 18,000 रुपए का वादा कर डाला। लेकिन संत समाज इस पर क्या बोल रहा है, संत समाज इस पर क्या सोच रहा है, और खासकर वो मंदिर के पुजारी जो आशीर्वाद देते हैं, कृपा बनाते हैं, वो संत और वो मंदिर के पुजारी इस पूरे ऐलान के बाद आखिरकार अब अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे साथ महाराज जी हैं, सीधा बातचीत करेंगे। महाराज जी, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन जो दिल्ली में चुनाव आने वाले हैं, उस चुनाव को लेकर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने संतों के लिए, पुजारियों के लिए, ग्रंथियों के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है कि सरकार बनती है तो 18,000 रुपये पुजारियों को दिए जाएंगे। संत समाज कैसे देख रहा है? पहली बात तो ये आती है कि जब राजनीति का टाइम आता है और सरकार बनाने का टाइम आता है तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी सबसे ज़्यादा लोग लुभावने, लालच वाले जुमले खेलते हैं। और दूसरी बात ये आती है, शायद इन्होंने पहली सरकार में जब ये मुख्यमंत्री रहे थे, इन्होंने इतना कुछ इकट्ठा कर लिया हो जिसको बांटने की ये बात कर रहे हैं पब्लिक को। पहली बात तो इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिस तरह इनके कार्यकाल में जो गरीब आदमी थे, जो मजदूर थे, जो कर्मचारी थे, उनकी कई कई महीनों के वेतन नहीं दिया जाता था, आज ये धर्म क्षेत्र के लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ले लुभावने लालच दे रहे हैं। तो ये बहुत गलत तरीके से जा रहे हैं, इनको सावधान होना पड़ेगा, क्योंकि धर्म क्षेत्र के लोग जितने भी हैं वो भावुक और भावनात्मक तो रहते हैं, लेकिन उनको किसी तरह के जुमले में ना फंसा जाए। उनके पीछे संत समाज भी है और संत समाज से उनको बहुत डरना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो संत समाज गुस्से में आके और इस अरविंद केजरीवाल की राजनीति ही ना भुला दें। लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि मैं तो पुजारियों के लिए अच्छा कार्य करना चाहता हूँ। किसी ने सोचा नहीं, इतिहास के पन्नों में ये पहला होगा कि अरविंद केजरीवाल ने पुजारियों को सम्मान देने का काम किया। पुजारी वो पुजारी जो किसी के बच्चे का नामकरण होता है तो वो दुआ देते हैं, कृपा बनाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। वो पुजारी जो किसी का अंतिम संस्कार होता है तो वहाँ पर भी वो कार्य करते हैं। तो पुजारियों को तो अरविंद केजरीवाल जी देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं पुजारियों को तो किसी ने देखा ही नहीं, उनके बारे में किसी ने सोचा नहीं। इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा अरविंद केजरीवाल का ये ऐलान। लिखा तो गया है, पिछले 10 साल से सबने देखा है, 2014 से, कि जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो इनके जुबानी जुमले चालू हो जाते हैं। नई नई लोक लुभावनी, नई नई योजनाएं तब इनके दिमाग में आती है जब राजनीतिक बदलने की टाइम आता है, जब इलेक्शन का टाइम आता है। तब इनको क्यों सब ये लोग दिखाई देते हैं, क्यों इनको महिलाएं दिखाई देती हैं? अपने कार्यकाल में क्या इनको वो लोग नहीं थे? तब भी महात्मा लोग थे, तब भी संत थे, पुजारी थे। और दूसरी बात ये आती है कि कुछ भी बोलने से पहले उसको ये सोचना चाहिए कि व्यवस्थाएं करेंगे कहाँ से। आम जनता का पैसा है, आम जनता के पैसे पे इस तरह के लोग लुभावनी उल्टे सीधे बयानबाजी ना करें। कुछ भी बोलने से पहले सावधान रहें, क्योंकि समय वो नहीं रहा है। अब संत समाज भी जागरूक है और जितने भी धर्म क्षेत्र से जुड़े हुए लोग वो भी जागरूक हैं। ऐसा कोई भी बयान देने से पहले 10 बार सोचें, ऐसा ना हो कि उन्हीं बयानों में इनको इलेक्शन से पहले लपेट दिया जाए और इनको दिल्ली छोड़ के भागना पड़े। वो तो ये कह रहे हैं पैसे की चिंता ना की जाए। पैसे की चिंता कोई ना करे, ना बीजेपी करे, ना कांग्रेस करे, ना और अन्य पार्टी करे, और ना संत समाज करे। पैसे की चिंता करेंगे तो व्यर्थ है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जादूगर हैं और उनको ये पता है कि कैसे पैसा आएगा और मैं अपने पुजारियों को मालामाल कर दूंगा। हो सकता है इलेक्शन के टाइम भी इनके पास कोई अलादीन का चिराग आ जाता हो, लेकिन वो चिराग इनके लिए जलता है, आम जनता पब्लिक के लिए, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने दिल्ली का कोने कोने का सर्वे किया है, दिल्ली की स्थिति को हम अच्छे से जानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। इनको जहाँ से भी, कहीं से भी ऐसा लगता है कि कहीं से कोई ऐसा योजना के बारे में बातचीत हो, कहीं से कुछ हो, अखाड़ा के माध्यम से हमने भी कुछ योजनाएं दिल्ली में चलाई हैं, चल रही हैं, इन्होंने उन सब को कॉपी करने की भी कोशिश की है और इनको सावधान करने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि धर्म क्षेत्र में राजनीति घुसाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बुरे तरह से लपेटे जाएंगे। इनको समझ में भी नहीं आएगा कि ये कर क्या रहे हैं और हो क्या रहा है। क्योंकि आज के समय में संत समाज और संत समाज के साथ में जुड़े हुए धार्मिक लोग पूरी तरह से जागरूक हैं।
और एक कुंभ ऐसा ना हो दिल्ली में भी करना पड़ जाए हमें। वो तो ये कह रहे धर्म क्षेत्र में राजनीति हम थोड़ी कर रहे हैं, हम तो इस धर्म को आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि पुजारी समाज, संत समाज, ग्रंथी समाज कहीं ना कहीं आर्थिक तौर पर भी मजबूत हो। सबसे पहली बात ये आती है कि सरकार का जो कार्य है वो संवैधानिक है और उसके एक नियम कानून अपने लेवल पे होते हैं। कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने की तरफ ध्यान दिया जाना चाहिए, ना कि धर्म क्षेत्र में जाकर और फालतू के इधर उधर दिमाग में सोचने की बात करी जाए और बरगलाने का काम किया जाए। तो अरविंद केजरीवाल ने किया ना दिल्ली के लिए काम, आप बताइए क्या काम नहीं किया। उन्होंने कहा बिजली फ्री, पानी फ्री, शराब फ्री, अद्दा फ्री, पौवा फ्री, बोतल फ्री, पेटी फ्री, स्कूल फ्री, बस फ्री, सब कुछ तो फ्री है दिल्ली में। आप बताइए सुबह और शाम की सब व्यवस्था केजरीवाल जी ने की है। अब फ्री के अंदर में अब विकास की बात कहाँ आ जाएगी आप बताइए। सब कुछ फ्री होने की बात आ जाती है, फ्री बोल दिया जाता है, 2% दिखा भी दिया जाता है, कुछ अपने लोगों के द्वारा प्रचारित भी कर दिया जाता है, लेकिन जहाँ विकास की बात आती है, जहाँ डेवलपमेंट की बात आती है, उसके नाम पे तो आज दिल्ली बहुत पिछड़ गया है, बहुत पीछे जा चुका है। आप ग्राउंड लेवल पर जाएंगे आपको पता लगेगा कि दिल्ली की हालत क्या है। आज प्रदूषण के मामले में देख लीजिए, प्रदूषण में किसी ने भी दिल्ली प्रदेश में रहते हुए इनके वर्तमान काल में भी बहुत प्रदूषण उस लेवल पर गया। पानी की यहाँ पर बहुत बड़ी दिक्कत है, हर जगह मिलावट का दौर है। दिल्ली में खाना पीना रहना इतना दूभर हो गया है। सरकार क्या कर रही है और ये क्या करेंगे सबको मालूम है। आज जो स्थिति है, अब किसी भी चीज़ को प्योरिटी के लेवल पर दावे से नहीं कह सकते कि दिल्ली के अंदर में कोई भी खाने पीने की चीज़ें प्योर हैं। पानी के मामले में इतना बुरा हाल है कि कह नहीं सकते हैं। तो पिया ना केजरीवाल जी ने, टोटी में पानी पिया, उन्होंने दिखा दिया कि दिल्ली में कितना शुद्ध पानी आ रहा है। वो बड़े कलाकार हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। वो राजनीति को चमकाने के लिए वो कुछ भी नीचे से नीचे लेवल का कार्य कर सकते हैं, उनको कोई शर्म नहीं आती है। वो इस मामले में घर से ही तैयार होकर निकले हैं कि अगर राजनीति करनी है तो किसी भी हद तक जाया जा सकता है। उसके लिए शर्म बेशरम होने वाली बात आती है तो वहाँ तक भी वो गिर सकते हैं, लेकिन देश में जो सेवा की बात आती है, देश के दिल्ली के डेवलपमेंट की बात आती है, वहाँ पर ये कोने झाँकते हैं क्योंकि इनके पास ऐसा कोई विजन नहीं है। महाराज जी, केजरीवाल जी करना तो चाहते हैं, उन्होंने कहा कि काम तो मैं करना चाहता हूं और दिल्ली को लंदन बनाने की तर्ज पर भी काम करना चाहते हैं, लेकिन काम कैसे करें? मोदी जी नहीं करने देते, एलजी साहब नहीं करने देते, तो कैसे केजरीवाल जी काम करेंगे? नहीं, काम सरकार मोदी जी के बारे में क्यों ऐसा बोलते हैं? सरकार ने तो, केंद्र सरकार ने तो रोका ही नहीं, इन्होंने सब कुछ तो फ्री कर दिया। यहाँ तक कि शराब फ्री कर दी, क्वार्टर हाफ बोतल के साथ बोतल फ्री कर दी, और इससे ज़्यादा क्या करना चाहेंगे? और शराब के कारण कितने माँ बहनों के घरों में दिक्कतें हुई, कितने लोग बीमार हुए, कितने नशे के कारण कितनी बद्दुआएं इनको मिली हैं, इनको अंदाज़ा नहीं है। और वो बद्दुआओं का असर इनको अभी देखने को मिलेगा अच्छे से कि किस तरह शराब के कारण कितने घर बर्बाद हुए हैं, कितने परिवारों में अराजकता का माहौल बना है, कितने घरों में तनाव हुआ है, कितने परिवार इस शराब के कारण ही बर्बाद हुए हैं। लेकिन इन्होंने तो अपने आप को शराब माफिया बना लिया। जैसे पब्लिक बोलती है, जैसे आम जनता दिल्ली की बोलती है कि केजरीवाल भी शराब माफिया है और मनीष सिसोदिया भी शराब माफिया है, और इन्होंने अपना कारोबार इस लेवल पे बढ़ा लिया है। उस पैसे को ये इस्तेमाल करना चाहते हैं गलत तरीके से। अब क्या पता इनके पास कितना पैसा इन्होंने शराब और इन घोटालों के सब में इकट्ठा किया है। इसके लिए जेल भी गए हैं, लेकिन ये अपने नियमों पे, नीति पे कायम है कि ऐसी सरकार पब्लिक को बरगलाते रहे। जेल मोदी जी ने भेज दिया। मनीष सिसोदिया तो शिक्षा के जनक हैं। मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में शिक्षा को इतने उच्च स्तर पर ला दिया। मोदी जी को पसंद नहीं आया। मनीष सिसोदिया जी, केजरीवाल जी मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य कर रहे हैं, तो मोदी जी ने सीबीआई ईडी लगाकर जेल भिजवा दिया। कोई भी अच्छा कार्य करता है उसको कोई नहीं रोकता है। ये तो दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करते हुए तो पूरा 10 साल जनता ने देखा है कि अगर कुछ भी नहीं करना है तो केंद्र सरकार पर, मोदी जी पे डाल दो, कुछ भी नहीं करना है तो दूसरे के कंधे पे डाल दो, लेकिन खुद कुछ भी नहीं करना है। इसी तरह से इन्होंने 10 साल चलाए हैं और आगे भी इसी तरह ये देश की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, और यूं ही चाहते हैं कि ऐसे ही दूसरे पर हम दावेदारी डालते रहेंगे। काम कुछ भी नहीं करना है, अपना घर चमकाना है, अपने शीश महल बनाने हैं, और यूं ही जनता का खून पसीने की कमाई का पैसा ऐसे इस्तेमाल करना है, चाहे वो शराब के जरिए है या इसी तरह लोगों को बरगला के। तो आपको 18,000 नहीं चाहिए? पुजारियों को 18,000 केजरीवाल जी देंगे, मौलानाओं को दिए केजरीवाल जी ने, मौलवियों को दिए केजरीवाल जी ने। अब 10 साल बाद पुजारियों का नंबर आया तो 18,000 रुपये नहीं चाहिए क्या? जहां मौलाना मौलवियों की बात आती है तो आज वो उसके दरवाजे पर
पैसों के मिलने के बाद में खुशियां बांटने के लिए उसके दरवाजे पर खड़े हैं और बहुत सारी उनको शुभकामनाएं देने के लिए उनके दरवाजे पे गए हुए हैं। बात आती है संत समाज की, तो संत समाज और इन पुजारियों के बारे में तो ये दूर ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि जो धर्म को लेके चल रहा है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है और ये क्या किसी को देंगे। संत समाज ने तो हमेशा आशीर्वाद दिया है और लोगों को डेवलप करने के लिए हमेशा उनको शुभकामनाएं दी हैं। संत समाज से और संत और धर्म से जुड़े हुए लोगों से दूर रहें, क्योंकि ये लोग मांगने के लिए नहीं, धर्म को बढ़ाने के लिए मन से कार्य करते हैं। कभी धन के लिए ये लोग कार्य नहीं करते हैं और इनके घर आंगनों को ये क्या जानेंगे, क्या एक गरीब और साधारण परिवार की तकलीफ को जानेंगे, क्या उन माँ बहन बेटियों के बारे में जानेंगे जो आगे बढ़ना तो चाहते हैं लेकिन उनके पास कुछ भी ऐसा सहारा नहीं है। सरकार की तरफ देखते हैं, सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। आज हमारा देश इस तरह के बरगलाने वाले नेताओं की वजह से इस स्थिति में है। अगर देश में अच्छे नेता, अच्छे समाज सेवक आगे आके काम करें तो ये देश बहुत जल्दी बहुत बड़े लेवल पर जा सकता था, लेकिन अब समय ऐसा आ गया है, लगता है हमें कि दिल्ली की सत्ता पर भी किसी योग्य संत को बिठाना पड़ेगा ताकि यूपी की तर्ज पर दिल्ली भी विकास करे और एक नया मुकाम हासिल हो। आपने कहा यूपी की तर्ज पर दिल्ली विकास करे, दिल्ली में चुनाव है, आपने कहा दिल्ली में भी कोई ऐसे मुख्यमंत्री बने जो संत के रूप में हो। उत्तर प्रदेश में दिए तो हैं योगी जी, जनता ने योगी जी को 2-2 बार सीएम बनाया, तो क्या बदलाव आपने यूपी के अंदर देख लिया? दिल्ली के यूपी के अंदर में बदलाव को बताने की ज़रूरत नहीं है। जो शांति व्यवस्था आज उत्तर प्रदेश के अंदर है वो पिछले लंबे समय तक ना तो कोई दे पाया ना हो पाई। आज ऐसा कोई भी ऐसा बड़ा मुद्दा यूपी के अंदर में नहीं है, कोई भी ऐसा माहौल नहीं बनता है। कोई भी आदमी यूपी के अंदर में माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है तो उसको तुरंत प्रभाव से रिजल्ट मिल जाता है। और जो अपराधियों के अंदर में एक दहशत का माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर में सबको देखने को मिलता है। दिल्ली में भी इसी तरह अगर कोई योग्य संत इस जिम्मेदारी को लेता है जी, तो हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं, क्योंकि संत एक समर्पण के भाव से कार्य करता है, उसको कोई लालच नहीं होता है और जिसको लालच नहीं होता है वो अपना पूरा योगदान देता है और समाज को बदलने की कोशिश करता है और समाज के विकास के लिए 24 घंटे कार्य करने के लिए तत्पर रहता है। एक आखिरी सवाल महाराज जी आपसे है, आपने यूपी का जिक्र छेड़ ही दिया तो मेरा सवाल ये भी है कि यूपी में अब महाकुंभ हो रहा है, कई सालों बाद 12 वर्षों के बाद महाकुंभ आता है और दिल्ली में चुनाव है और यूपी में महाकुंभ है। इधर भी पुजारियों की बात हो रही है और उधर योगी जी भी संतों की बात कर रहे हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या बदलाव है, क्या अलग लगा? इससे पहले भी यूपी में सरकार हुआ करती थी, लेकिन इस भव्य महाकुंभ में आप कैसा देख रहे हैं? और दिल्ली के इस पूरे प्रकरण को जो संतों के लिए यानी कि पुजारियों के लिए जो पैसे देने का ऐलान किया उस पर, और यूपी के प्रयागराज के महाकुंभ पर क्या कहेंगे? प्रयागराज महाकुंभ का जो अब की बार का जो नज़ारा है और जो पहले हुआ था 2019 में, जो व्यवस्थाएं देखने को मैंने दोनों महाकुंभ अटेंड किए, उससे पहले भी 2 महाकुंभ मैंने अटेंड किए हैं। पहले जब अखिलेश यादव के टाइम पे जो आजम खां होते थे उनको कुंभ की जिम्मेदारी दी गई थी, तो उन्होंने जो व्यवस्थाएं दी थी, इतिहास बोलता है बहुत कुछ ऐसा नकारात्मक हुआ था, बहुत लोग मारे गए थे, क्योंकि धर्म के नाम पर राजनीति हो रही थी, व्यवस्थाओं के नाम पर बिल्कुल पब्लिक आम जनता के साथ में खिलवाड़ हुआ था और बहुत कुछ गलत हुआ था। वर्तमान में योगी सरकार के अंदर में जो व्यवस्था है वो बहुत उच्च स्तर की है, सुरक्षा व्यवस्था हर तरह से बनाई गई है, आम आदमी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो उस तरह के इंतजाम भी करे गए हैं और पूरी तरह से शांतिपूर्वक ये व्यवस्था बने, महाकुंभ में किसी भी तरह का कोई गलत माहौल ना बने, इस पर पूरा ध्यान दिया गया है और चप्पे चप्पे पर नज़र रखी जा रही है। बहुत बेहतर व्यवस्था है और ये कुंभ भी अब की बार भव्य होने जा रहा है और बहुत ही आनंद आने वाला है। तो दिल्ली की जनता, खासकर दिल्ली के संत समाज, दिल्ली के पुजारी समाज, दिल्ली के ग्रंथी समाज आखिरकार केजरीवाल जी से सहमत या असहमत? ये सहमति और असहमति का सवाल नहीं है, ये कोई धर्म को चलाने वाले लोगों को भीख नहीं चाहिए। जो मौलाना मौलवी हैं उनको अगर सैलरी चाहिए तो वो अरविंद केजरीवाल से लें, लेकिन यहाँ पर पुजारी, आचार्य और धर्म से जुड़े हुए जो हमारे संत समाज के लोग हैं, इनको किसी भी तरह का अगर प्रलोभन देने की बात की गई तो उसका बहुत पुरजोर जवाब दिया जाएगा और ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। हो सकता है एक कुंभ इस विषय को लेकर दिल्ली में भी हो और उसमें दिल्ली की राजनीति को नया मोड़ दिया जा सके। देखिए, बिल्कुल सीधी सी बात है और सीधा जवाब है महाराज जी का। महाराज जी ने कहा है कि साधु संतों को, पुजारियों को प्रलोभन के
वादे ऐलान कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन साधु संत प्रलोभन में नहीं आने वाले। उनको पता है क्या करना है, कौन देश के बारे में सोच रहा है, किस तरीके से देश आगे बढ़ेगा। फ्री की रेवड़ी साधु संतों को नहीं चाहिए, पुजारियों को नहीं चाहिए। अरविंद केजरीवाल को 10 साल के बाद आखिरकार हिंदू सनातनी साधु संत याद आने लगे, लेकिन साधु संतों ने भी और ख़ासकर महाराज जी ने इस पूरे ऐलान पर अपनी बात रखी, अपनी राय दी। आप भी इस खबर पे, इस वीडियो पे अपनी राय जरूर रखिएगा। कैमरामैन निश्चय के साथ विनोद शर्मा।